Good morning, students. In the previous video, we have completed till exercise number B of page number 47. We have completed all the sentences as a noun and a verb. Today, we are going to read some words for dictation given here in the yellow box. So, nuisance, it is written nuisance. मतलब बहुत ही मिस्चीवियस चीज़ जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती उसको हम बोलते हैं न्यूजेंस. सेकेंड इज SEIZE सीज फैलना. BLOSSOM ब्लॉसम खिलना. पियर मैनेज पाउंस क्लच स्नेयर टीज एंड क्वाइट. सो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएटिंग दीज वर्ड. ये वर्ड्स बोलने की आपको प्रैक्टिस करना है. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू. न्यूजेंस, सीज, ब्लॉसम, पियर, मैनेज, पाउंस, क्लच, स्नेयर, टीज एंड क्वाइट. तो अब हम आते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन में. सो वी आर गोइंग टू स्टडी about collective nouns today. So you already know what are nouns. Nouns are the name of a person, place or a thing. Today we are going to study about collective noun. Collective noun वो होता है जब हम पूरे किसी एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो. A collective noun is used to name a group of animals, पीपल और थिंग. या तो किसी एनिमल का ग्रुप या किसी पीपल्स का ग्रुप या थिंग्स के ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स. अ हर्ड ऑफ काउस, बहुत सारी काउज है इसीलिए उसके ग्रुप को क्या बोला गया है, अ हर्ड ऑफ काउस. हेयर हर्ड इज़ अ कलेक्टिव नाउन दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ काउस. तो हर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि उस वो हमें दिखा रहा है कि पूरा काउ का ग्रुप है. और हर्ड क्या हो जाएगा, कलेक्टिव noun. Now come to page number 48. So now here it is written fill in the blanks with the correct collective noun from the given box. तो अब हमें क्या करना है, हमें इन बॉक्सेस में कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं तो हमें करेक्ट कलेक्टिव नाउन फाइंड आउट करके यहाँ पर फिल करना है. तो यहाँ पे आपको पता है कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जब हम पूरे ग्रुप की बारे में बात कर रहे हो और पूरे ग्रुप के बारे में ही बात हो रही है और वही वर्ड्स यहाँ पर हमें ऑलरेडी ब्लू बॉक्स में दिए गए हैं. तो अब हमें क्या करना है, हमें उन करेक्ट वर्ड्स को यहाँ पर फिल अप कर देना है. जैसे so first one is the dash of cricket players has returned from the match. अगर बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं तो उनके पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे. तो हम फर्स्ट वाले में लिख देंगे TEAM टीम. फिर हमारा सेकेंड वन है डू नॉट ईट दैट डैश ऑफ ग्रेप्स. तो ग्रेप्स का क्या होता है, ग्रेप्स का पूरा एक गुच्छा होता है और गुच्छे को हम इंग्लिश में बोलते हैं बंच. तो सेकेंड वाले में हम क्या लिख देंगे, डू नॉट ईट द बंच ऑफ grapes. BUNCH bunch of grapes. फिर हमारा थर्ड वन है we saw a dash of fish in the lake. सो हेयर इट विल कम डैश ऑफ फिश इन द लेक. अब पूरे फिश के ग्रुप की भी बात हो रही है तो जब हम पूरे फिश के ग्रुप की बात करते हैं, बहुत सारी फिशेस के बारे में बात करते हैं, तब हम उस वर्ड को बोलते हैं शोल. तो ये आपको याद भी रखना है कि जब हम बहुत सारे ग्रुप की बात कर रहे हैं, फिशेस के ग्रुप की बात कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे वी सॉ अ शोल ऑफ फिश. SHOAL शोल ऑफ फिश. उसके बाद हमारा फोर्थ वन है पिक अप दैट डैश ऑफ क्लोथ्स. तो जब हम पूरे बहुत सारे क्लोथ्स के बारे में बात करें, अगर बहुत सारे क्लोथ्स उठाने के बारे में बात कर रहे तो वो जो पूरे क्लोथ्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे पाइल. तो यहाँ पे हम लिख देंगे PILE पाइल. उसके बाद हमारा फिफ्थ वन इज़ बी केयरफुल ऑफ द डैश ऑफ बीस. बी केयरफुल ऑफ द डैश ऑफ बीस में क्या आएगा, बी केयरफुल ऑफ द स्वाम ऑफ बीस.
जो पूरे बीज हैं, जो पूरी मधुमक्खियाँ हैं, उनका जो पूरा झुंड रहता है उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं स्वाम। तो यहाँ हम लिख देंगे SWARM, स्वाम ऑफ bees. Then sixth one is a dash of cows was grazing in the field. A dash was cow, a dash of cow, तो ये मैंने आपको अभी पिछले ही एग्जाम्पल में बताया था। तो हम काऊ के लिए, काऊ के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे HERD, हर्ड। अ हर्ड ऑफ काउज वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर हमारा सेवेंथ है द डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड टूवर्ड्स द बैटल फील्ड। अ डैश ऑफ सोल्जर्स, तो सोल्जर्स की क्या होती है? पूरी एक आर्मी होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे द आर्मी ऑफ सोल्जर्स, द ARMY, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सो here we have completed our grammar section, and in the next video we will continue forward with our writing part.